पूरी दुनिया में जो युद्ध जैसा माहौल बना है उसके पीछे एक शब्द ईगो, और ईगो पूरी दुनिया को ले डूबेगा, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि बात अब जो है इज्जत पर आ गई है। ट्रंप को आप देखिए, लेकिन इन तीन बड़े नेताओं को देखकर ऐसा लगता है कि ट्रंप अब कुछ बड़ा करने के मूड में दिख रहे हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, यह दिखाने की कोशिश की है कि अभी भी हम ताकत रखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल आसमान में गरज रहा है और संदेश दे रहा है ट्रंप को कि अभी हम जिंदा हैं, अभी हम लड़ सकते हैं। तो पिछली बार की तरह तेहरान पर किस तरीके से ट्रंप हमला करवाना चाह रहे थे, लेकिन इस बार इजराइल ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। ये तस्वीरें पुरानी जरूर हैं, लेकिन मकसद इस बार भी वही था। लेकिन इस बार इजराइल ने अपने हाथ पीछे कर लिए और साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरह की ऐसी योजना उनकी नहीं है, कोई भी ऐसी रणनीति भविष्य में नहीं दिखती। और इधर अमेरिका ने इराक का जो सैन्य बेस था उसे खाली करना शुरू कर दिया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने छोड़ा इराक का सैन्य कैंप, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब बैकफुट पर, यानी कि अमेरिकी सेना वहां से स्केप आउट हो रही है, वहां से हट रही है इराक का सैन्य बेस छोड़ते हुए अमेरिकी सैनिक। और चलिए इसके बाद मिडिल ईस्ट के आसमान को हम दिखाते हैं, जहां अमेरिकी फाइटर जेट्स जो हैं अब वो रास्ता बदल रहे हैं। उनकी मूवमेंट यहां पर देखी गई है, और ये जो अमेरिकन जो बड़े फाइटर विमान हैं उनका आप मूवमेंट देख सकते हैं, जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना का मूवमेंट दिखता है आसमान में। तो बदलती गतिविधियों के बीच में मिडिल ईस्ट में ट्रंप बैकफुट पर हैं, लेकिन यूएई से खबर है कि यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो अब भारत आने वाले हैं। तो भारत और यूएई की जो बॉन्डिंग है इसमें साफ तौर पर नजर आती है, और ये बॉन्डेशन जो बताता है कि भारत अपनी शक्ति के साथ बहुत कुछ कर सकता है। तो कल ही ये भारत दौरा है यूएई के राष्ट्रपति का। दुनिया में खुद को बब्बर शेर बताने वाले ट्रंप मिडिल ईस्ट में ढेर हो चुके हैं। खामनाई का खौफ ऐसा है कि अब तक हमले की धमकी देने वाले ट्रंप अपने सैनिकों को वापस बुला रहे हैं, वो भी तब जब युद्ध का सायरन अभी थमा नहीं है। ये हमले से पहले 2 कदम पीछे वाली रणनीति है, या फिर रूस चीन का ईरान के साथ खड़ा होना, क्योंकि ग्रीनलैंड पर ट्रंप की दखलंदाजी से नाटो देश अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं। अब शांति शांति की सुरसुरी छोड़ने वाले ट्रंप अपने घर में घिर गए हैं। विरोध प्रदर्शन पूरे अमेरिका के शहरों में फैल रहा है, जिसे शांत करवाना ट्रंप के लिए ईरान और ग्रीनलैंड पर हमले से पहले की बड़ी चुनौती है। तो मिडिल ईस्ट के आसमान में आपने देखा कि वहां से बैकपैक हो गया, यानी कि ट्रंप को निकलना पड़ा, उनके सैनिकों को निकलना पड़ा। उसकी तस्वीरें आपने देखी, लेकिन कुछ और बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। ये ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कैरियर ग्रुप की तैनाती नहीं है, और ऐसे में दावा है कि अरब कंट्री ने ट्रंप को हमला नहीं करने की सलाह दी है। हमला अगर होता है तो ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को टारगेट करेगा। युद्ध हुआ तो अरब देशों को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना होगा। इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 19 मिलिट्री बेस हैं, और बहरीन, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब और इसके साथ संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 8 स्थायी अड्डे हैं। ये सभी देश अमेरिका के आर्थिक और रक्षा मामलों में सहयोगी हैं, और इस तनाव के बीच कल यूएई के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं।
तो भारत और यूएई के इस वक्त बहुत अच्छे संबंध है और यूएई भारत को तेल और गैस की सप्लाई करता है। उम्मीद है कि अमेरिका ईरान संकट पर भी बात होगी और इधर इजराइल भी ईरान पर हमले के मूड में नहीं दिखता, क्योंकि ईरान के संघर्ष के चलते इजराइल की मिसाइल पावर कम हुई है। और इन हालातों के बावजूद यह नहीं कह सकते कि ट्रंप ईरान पर अब हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप के इरादे कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी वो चेंज कर सकते हैं, कभी भी रुख बदल सकता है। एक हफ्ते में यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच जाएगा और एक हफ्ते का वक्त है और उसके बाद ट्रंप कुछ और बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो ये तरकीब सामने आ रही है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट इसे अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि अमेरिका की चाल 2 कदम पीछे हटकर 4 कदम आगे बढ़ने की हमेशा से रही है। देखिए, सबसे पहले उनके मिलिट्री कमांडर्स ने साफ तौर पर उनको कहा है कि वो किसी प्रकार की गारंटी नहीं देते कि वो सफल होंगे रजीम चेंज करने के लिए। ईरान वेनेजुएला नहीं है। 12 दिन की लड़ाई के बाद भी बावजूद उसकी जो रेजिडुअल कैपेबिलिटी है वो काफ़ी है अमेरिका को, इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए। अमेरिका के जो 9 एयर बेसेस हैं मिडल ईस्ट में, उन सब के ऊपर हमला हो सकता है। अमेरिका का जो बहुत बड़ा जमावड़ा है मेडिटेरेनियन में, रेड सी में, उनके ऊपर हमला हो सकता है। इजराइल के ऊपर हमला हो सकता है। ईरान जो है बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बंद कर सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद हो जाता है तो 40% जो दुनिया का ऑयल एंड गैस होता है वो उसी बाग से हो जाता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है, क्योंकि तेहरान की सड़कों पर जो हो रहा है उसे आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि ईरान में, तेहरान में प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है, सड़कों पर बवाल मचाया है और भारी नुकसान सरकारी इमारतों को पहुंचाया है। ये तस्वीरें तेहरान की हैं। तो इससे भी बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं इटली से। इटली में क्या हो रहा है? इटली में उन प्रदर्शनकारियों के समर्थन में जो कि तेहरान की सड़कों पर हैं, इटली में भी ईरानी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और यहां भी आवाज उठाई। ट्रंप और पहलवी का पोस्टर उनके हाथों में था और विरोध जता रहे थे। तो इटली में सड़कों पर ईरानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन की ये तस्वीरें बता रही कि किस तरीके से जो तेहरान में प्रदर्शनकारी हैं उनके सपोर्ट में अब इटली से भी आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। तो इधर खामनेई ट्रंप को खलनायक बता रहे हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ट्रंप ही सभी उपद्रव के पीछे जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी पूरी चाबी ट्रंप के हाथ में है। ट्रंप चाबी घुमा रहे हैं और इधर प्रदर्शन हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पीछे खामनेई को लगता है कि ट्रंप का हाथ है और ट्रंप की जो बिसात है उस पर ही ये सारी चीजें होती जा रही हैं। हम आपको बता रहे हैं कि पूरी दुनिया को धमकी देने वाले जो ट्रंप हैं अब वो अकेले पड़ गए हैं। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को धमकी दी। अयातुल्लाह खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति को अपराधी बता दिया है। कहा है कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है वो ट्रंप की वजह से हो रहा है और खामनेई के मुताबिक ट्रंप ईरान को हड़पना चाहते हैं। कहा कि देशद्रोहियों को ट्रंप ने मोहरा बनाकर हिंसक प्रदर्शन कराया, अमेरिकी एजेंटों को ईरान भेजकर बेगुनाह लोगों को मरवाया। इतना ही नहीं, मस्जिदों और शिक्षण संस्थानों को बर्बाद कर दिया। खामनेई ने कहा कि प्रदर्शन में विदेशी हथियारों का इस्तेमाल भी हुआ है और ऐसे में खामनेई ने वार्निंग दी है, कहा है गलत इरादे सफल नहीं होंगे। साथ ही देश की जनता से कहा कि ईरान के लिए यह परीक्षा की घड़ी है। ईरान के गुनहगारों की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अगर किसी ने आगे से वॉर किया तो उसे करारा जवाब मिलेगा। खामनेई का इशारा सीधे तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ था। चलिए तो खामनेई क्या कह रहे हैं, ट्रंप को खलनायक क्यों बता रहे हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। آمریکا باید پاسخگو باشه. باید دستگاه‌های مختلف ما از وزارت خارجه و دستگاه‌های گوناگون دیگه، دستگاه‌های مرتبط با این کار باید دنبال کنن قضیه رو. ما کشور رو به سوی جنگ نمیبریم. ما بنا نداریم کشور رو به طرف جنگ ببریم. اما
مجرمان داخلی رو همراه نمی‌کنیم. चलिए, भारी अशांति की खबरों के बीच आपको हम लिए चलते हैं ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड में क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पर भारी बर्फबारी हुई है, लेकिन प्रदर्शन का जो शोर है ये गर्मी पैदा कर रहा है। तस्वीरें आप देखिए, यहां ग्रीनलैंड बिक्री का नहीं है, अमेरिका को वापस भेजो, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। जरा सुनिएगा। तो अमेरिका को वापस भेजो, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, ऐसे पोस्टर्स बैनर हाथ में हैं और साफ ये अनाउंसमेंट चल रही। लेकिन ग्रीनलैंड की जो राजधानी है नुअक में भी कुछ वैसा ही चल रहा है। यहां अमेरिकी दूतावास के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग भारी बर्फ के बीच में, ठंडक के बीच में नारे लगा रहे हैं।